झील को एनसीएलटी से बड़ी राहत, कहा झील को एनसीएलटी ने नहीं दिया पर्याप्त समय, वक्त न देना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ। झील ने कहा हमें भारतीय न्यायिक प्रणाली पर पूरा भरोसा। 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में शाहरुख के बेटे आर्यन खान, ड्रग्स केस में एनसीबी की रिमांड खत्म, जमानत याचिका दायर, सुनवाई कल। कोरोना संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने चेताया, कहा आने वाले 3 महीने काफी अहम, लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। सहारनपुर से नवजोत सिंह सिद्धू का काफिला लखीमपुर के लिए रवाना, कई घंटे पुलिस की हिरासत में रहने के बाद करीब 20 लोगों के साथ जाने की इजाजत मिली। लखीमपुर हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के घर पुलिस ने नोटिस चस्पा किया, बेटे आशीष को तलब किया, कल हो सकती है पूछताछ। लखीमपुर में मृतक किसान के परिजनों से मिले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, मृतक किसान के परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया, योगी सरकार पर भी हमला बोला। लखनऊ में राजभवन के बाहर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, कांग्रेस के 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को गेट पर ही रोका गया। लखीमपुर में मृतक पत्रकार के परिजनों से मिले बीएसपी नेता सतीश मिश्रा, मदद का भरोसा दिया। लखीमपुर खीरी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी। लखीमपुर हिंसा मामले में फॉरेंसिक टीम को थार जीप के पास से 2 कारतूस मिले, मौके से टीम ने जूता, चप्पल और कपड़े इकट्ठा किए। गोरखपुर में सीएम योगी की शक्ति पूजा, गोरखनाथ मंदिर में स्थापित किया कलश, खास तरीके से मनाते हैं नवरात्र। नवरात्रि के पहले दिन लखनऊ में प्रियंका गांधी ने की पूजा, देवी के मंदिर में दर्शन पूजन किया। देवी के मंदिर में प्रियंका गांधी ने बांधा मन्नत का धागा, कहा अपनी बेटी के लिए मांगी दुआएं। कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता का एक्सक्लूसिव वीडियो आया सामने, गोरखपुर से होटल में उठाकर लिफ्ट तक ले गई थी पुलिस, बड़ा सवाल क्या उस वक्त जिंदा थे मनीष। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की नई लिस्ट जारी, यूपी से कई बड़े नेताओं को जगह मिली। बीजेपी की नई लिस्ट में मुरली मनोहर जोशी, राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, महेंद्र नाथ पांडे का नाम, उत्तराखंड में 3 नेताओं को जगह मिली। बीजेपी ने जारी की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी, पार्टी विरोधी बयानबाजी के कारण वरुण और मेनका गांधी बाहर, मिथुन चक्रवर्ती को किया गया शामिल। सीएम योगी ने वाराणसी के सिगरा स्टेडियम में दिव्यांगजनों के T20 टूर्नामेंट के समापन समारोह में शिरकत की, टूर्नामेंट के विजेताओं को सम्मानित भी किया। यूपी के वाराणसी में सीएम योगी ने किया टीकाकरण केंद्र का निरीक्षण, कोविड-19 एक्सप्रेस टीका वैन को हरी झंडी दिखाई। उत्तराखंड में ऋषिकेश से पीएम मोदी ने 35 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट की दी सौगात, कहा देश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने का लक्ष्य। ऋषिकेश एम्स में ऑक्सीजन प्लांट के लोकार्पण के साथ पीएम ने किया वादा, कहा देश को 4000 ऑक्सीजन प्लांट और मिलेंगे। पीएम मोदी ने कहा देश में एक लैब से 3000 टेस्टिंग लैब बने, 170 मेडिकल कॉलेज बनेंगे, हर राज्य तक एम्स पहुंचाने की तैयारी। पीएम मोदी ने कहा भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है, जल्द ही 100 करोड़ वैक्सीन डोज का लक्ष्य प्राप्त होगा। देहरादून में सीएम पुष्कर धामी ने अग्रसेन जयंती की शुभकामनाएं दी, कहा समाजवाद के अग्रदूत महाराज अग्रसेन की जयंती पर कोटि कोटि नमन। ऋषिकेश में पीएम मोदी को ज्ञापन देने जा रही कांग्रेस महिला कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रास्ते में रोका, कांग्रेस ने मोदी सरकार पर तीखा वार किया। अल्मोड़ा नगर क्षेत्र में प्रशासन ने अलग अलग स्थानों पर वाहनों की पार्किंग के लिए कुछ जगहों का किया चयन, एसडीएम और सीओ ने किया निरीक्षण। हल्द्वानी के फॉरेस्ट ट्रेनिंग सेंटर में वन अधिकारियों का तराई पूर्वी वन प्रभाग के ग्रामीणों के बीच प्रशिक्षण शिविर आयोजित, मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करने को लेकर दिया गया प्रशिक्षण। मेरठ के पल्लवपुरम में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और पुलिस ने होटल में की छापेमारी, 13 युवक युवती पकड़े गए, होटल में सेक्स रैकेट चलने की आशंका। अयोध्या के शहरी क्षेत्रों के 42 परिषदीय स्कूलों में सिर्फ 26 टीचर, 16 स्कूलों में कोई टीचर नहीं। गाजियाबाद के लोनी में तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी में मारी टक्कर, हादसे में महिला की मौत, आरोपी चालक फरार। पीलीभीत में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 86 जोड़े विवाह के बंधन में बंधे, 4 मुस्लिम जोड़ों की भी हुई शादी। शामली के जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन हुआ, उद्घाटन कार्यक्रम में गन्ना मंत्री सुरेश राणा नहीं पहुंचे, सांसद प्रदीप चौधरी और एमएलसी वीरेंद्र सिंह गुर्जर ने शिरकत की। बुलंदशहर के जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन, मौके पर मौजूद रहे योगी सरकार में राज्य मंत्री अनिल शर्मा और सांसद भोला सिंह।
आगरा के कैंट रेलवे अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट के उद्घाटन से मरीजों को राहत। योगी सरकार में राज्य मंत्री जीएस धर्मेश ने किया उद्घाटन। गाजियाबाद की महिला जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन। योगी सरकार में राज्य मंत्री अतुल गर्ग ने किया उद्घाटन। मौके पर मौजूद रहे डीएम राकेश सिंह। रामपुर के जिला अस्पताल में 1000 एमपीएम की क्षमता के ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन। मौके पर मौजूद रहे योगी सरकार में राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख। बिजनौर के जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन। योगी सरकार में परिवहन मंत्री अशोक कटारिया ने किया लोकार्पण। बरेली के इज्जत नगर में रेलवे अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन। शहर विधायक अरुण कुमार ने फीता काटकर उद्घाटन किया। जसपुर में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन। मौके पर मौजूद रहे डीएम रंजना राजगुरु। मुरादाबाद में सड़क के बाहर खड़ी एम्बुलेंस में अज्ञात कारणों से भीषण आग लगी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बदायूं में लुटेरी दुल्हन ने घर के सदस्यों को खिलाया नशीला पदार्थ, मोबाइल और कैश लेकर फरार। आजमगढ़ में एक विवाहिता फंदे से लटकी मिली। परिजनों की तहरीर के आधार पर ससुराल पक्ष के 3 लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज। कासगंज में पुलिस ने गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया। एक कैंटर से करीब 66 लाख रुपए का गांजा बरामद। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में एलिवेटेड रोड पर सड़क हादसा। लखनऊ के सरोजनी नगर में मजदूर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। हरदोई में नल पर पानी भरने को लेकर हुई मारपीट के दौरान घायल युवक की इलाज के दौरान मौत। गौतम बुद्ध नगर में तैनात 159 उप निरीक्षकों के तबादले। ललितपुर में आबकारी विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने अवैध शराब ठिकानों पर छापा मारा। गाजियाबाद के लोनी में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, गोली लगने से एक बदमाश घायल। ग्रेटर नोएडा में नाबालिग लड़की के अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। कासगंज जिला जेल के बंदी रक्षक अजीत गौतम पर फायरिंग। जेल के बाहर हुई वारदात में पेट में लगी गोली। 3 तलाक कानून को लेकर काशीपुर में सायरा बानो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। रामपुर के शाहबाद तहसील में आज बीजेपी नेता अमित दिवाकर ने अंत्योदय से राष्ट्रोदय तक कार्यक्रम आयोजित किया। कन्नौज में भूमाफियाओं से परेशान एक महिला पूरे परिवार के साथ कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठी। मुजफ्फरनगर में बच्ची से रेप के प्रयास के मामले में पॉस्को कोर्ट ने आरोपी को सुनाई 7 साल जेल की सजा। संभल में खेत की जुताई के दौरान ट्रैक्टर चालक की रोटावेटर में फंसकर दर्दनाक मौत। कई घंटे की मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने शव निकाला। प्रयागराज के चंद्रशेखर आजाद पार्क में भारी विरोध के बीच कई अवैध निर्माण जमींदोज। महाराजगंज में भारत नेपाल सीमा पर बनेलिया मंदिर में नवरात्र के पहले दिन श्रद्धालुओं की भीड़। पूजा पाठ और दर्शन में जुटे श्रद्धालु। मिर्जापुर में नवरात्र के पहले दिन माता विंध्यवासिनी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़। माता के दर्शन को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह। फर्रुखाबाद में फाइबर केबल बिछाने के मामले में लाखों का घोटाला आया सामने। विभागीय अधिकारियों ने मामले से पल्ला झाड़ा। कानपुर में रेलवे क्रॉसिंग के केबिन में अजगर घुसने से हड़कंप। वन विभाग की टीम ने अजगर का रेस्क्यू किया। कासगंज के सदर कोतवाली इलाके में महिला का शव मिलने से हड़कंप। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। मथुरा के थाना छाता कोतवाली इलाके में 2 लोगों को बदमाशों ने मारी गोली। एक की मौत। घटना से इलाके में हड़कंप। सिद्धार्थनगर में अधेड़ की गोली मारकर हत्या से हड़कंप। मौके पर पहुंची पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। सिद्धार्थनगर के चिल्हिया थाना क्षेत्र में अधेड़ की गोली मारकर हत्या। घटना से इलाके में हड़कंप। बदायूं में 5 अक्टूबर को हुई फाइनेंस कंपनी के ब्रांच मैनेजर की मौत मामले में सामने आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सोनभद्र में पीएम केयर के तहत एनटीपीसी विंध्यानगर शक्तिनगर ने शाहगंज सीएससी में बने ऑक्सीजन प्लांट जिला प्रशासन को सौंपा। आज से शुरू हुआ शारदीय नवरात्र। अगले 9 दिनों तक शक्ति के 9 स्वरूपों की होगी आराधना। नवरात्र के पहले दिन दिल्ली के मंदिर में मां दुर्गा की विशेष पूजा अर्चना। नवरात्र में वैष्णो देवी मंदिर को भी भव्यता से सजाया गया। नवरात्र के मौके पर मां वैष्णो देवी का दरबार सजा। भवन परिसर और यात्रा मार्ग को सैनिटाइज किया गया। नवरात्र को लेकर हिमाचल प्रदेश सरकार ने मंदिरों में दर्शन को लेकर एसओपी जारी की। मुंबई में आज से खुल गए सभी मंदिर। आज से खुल गए शिरडी मंदिर। भक्तों के लिए कोरोना नियमों का पालन जरूरी। श्रीनगर के ईदगाह इलाके में बड़ा आतंकी हमला। स्कूल में घुसकर आतंकियों ने 2 टीचर को गोली मारी। श्रीनगर में मृतक टीचरों की पहचान सुपिंदर कौर और दीपक चंद के रूप में हुई। श्रीनगर के सरकारी स्कूल में घुसे थे 2 से 3 आतंकी।
श्रीनगर के स्कूल में आतंकी हमले की टीआरएफ ने जिम्मेदारी ली, कहा जो कश्मीर विरोधी हैं उन पर हमला करेंगे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के करीबियों पर इनकम टैक्स की रेड। देश में कोरोना के मामलों में मामूली बढ़ोतरी, पिछले 24 घंटे में मिले 22,431 नए मरीज। देश में कोरोना संक्रमित 24,602 मरीजों ने की रिकवरी। WHO ने बच्चों के लिए मलेरिया के पहले टीके को मंजूरी दी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के हरनई में 5.9 तीव्रता का भूकंप। पाकिस्तान में भूकंप के बाद अस्पतालों के अंदर बाहर मरीजों की भीड़ लगी। बिहार के जोगबनी में भारत नेपाल सीमा के पास 28 नरकंकाल मिलने से हड़कंप। देश भर में बनेंगे 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क, सरकार ने लगाई पीएम मित्र स्कीम पर मुहर। रेल कर्मचारियों को दशहरे से पहले बड़ा तोहफा, हजारों रुपए का बोनस मिलेगा। क्रूड और कोयला दे सकते हैं देश को दोहरा झटका, बढ़ा सकते हैं महंगाई, ग्रोथ में अटका सकते हैं रोड़ा। आज फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। दिल्ली में पेट्रोल 35 पैसे, डीजल की कीमत में 29 पैसे की बढ़ोतरी। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 103 रुपए प्रति लीटर पहुंची।